Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says mention two advantages of lactational amenorrhea as contraceptive method. ठीक है, यहाँ पे कहा है कि लैक्टेशन एमनोरिया एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और इसके क्या एडवांटेजेस है। पहले हम देखते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया में होता क्या है। लैक्टेशन एमनोरिया एक तरीके का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब यहाँ पे कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर से कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि व्हेन अ फीमेल इज लैक्टेटिंग, a female is lactating, she cannot conceive, no conception. ओके, कंसीव नहीं कर सकती। तो इस टाइम पे जो कॉइटस होगा उसका रिजल्ट प्रेगनेंसी नहीं होगा, नो कंसेप्शन या नो प्रेगनेंसी। ठीक है, इस टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो इस टाइम पे कॉइटस इज कंसिडर्ड सेफ। ठीक है, ये 100% सेफ नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाए, बट स्टिल इस कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ एडवांटेजेस है। क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल है तो नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी डिवाइस इनटू द बॉडी विद द बॉडी। ठीक है, बॉडी के साथ किसी भी डिवाइस का आप कह सकते हो इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी भी अदर डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लाइक आईयूडीज, कॉन्डम्स, इनमें से किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बॉडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पहला। ठीक है, दूसरा ये होता है इस कॉन्ट्रासेप्शन में कि नो ओव्यूलेशन। ठीक है, नो ओव्यूलेशन का फंडा ये है कि जब लैक्टेशन होता है, ठीक है, लैक्टेशन के टाइम पे कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, प्रोलैक्टिन, जो पिट्यूटरी रिलीज करता है। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है, इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोपिन्स को। गोनाडोट्रोपिन्स को रोक के रखता है, इसका मतलब नो ओव्यूलेशन। गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन होते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच। अगर ये होंगे ही नहीं तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इवन इफ कोइटस हैपेंस, फर्टिलाइजेशन के लिए एग तो है ही नहीं, इसीलिए नो ओव्यूलेशन। तो ये दो एडवांटेजेस है इस मेथड के। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।